शंकर। जय शंकर। क्या आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई है? अरे भैया फ्री में लग रही है, लगवा लो। आज तो एक ऐसा इंसिडेंट हो गया कि जिसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा अचंभित था। अब पूछो क्या हुआ? चलो बताता हूँ वो क्या हुआ। क्या है कि स्वर्ग से उतर के रावण ने आज चंडीगढ़ की 38वें डिस्पेंसरी के अंदर जाकर यहाँ पर वैक्सीन लगवाई, और ऐसा रावण जिसके पास बहुत बड़ी तलवार थी। चलो मजाक सपाट करके खबर की ओर आता हूँ। आज चंडीगढ़ में बेस्ट रावण का अवार्ड लेने वाले सुनील शर्मा जी रावण की ड्रेस पहन के वैक्सीन लगवाने पहुँचे। उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उसके साथ ही जो उनकी बहनें हैं, जो उनको भाई मानते हैं, उन्होंने उनको राखी भी बांधी। कुछ बच्चों ने उनको राखी बांधी। उसके बाद ये प्रोसीजर बढ़ता गया। लाइन में भी लगे, धूप थी फिर भी लाइन में लगे। बताओ, रावण जैसी शख्सियत, बड़ी बड़ी मूंछें, वो लाइन में लग के वैक्सीन का इंतज़ार करवा रहे हैं। आप लोग काहे घबराते हैं कि लाइन में लगना पड़ेगा, धूप में खड़ा होना पड़ेगा? भैया नौजवान हो, फटाफट घर से बाहर निकलो और वैक्सीन लगवाओ। अब खबर की ओर दोबारा से चलूं तो ये भी बताता हूं, चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी वहां मौजूद थे। उसके साथ ही जो चंडीगढ़ के मेयर हैं वो भी वहां मौजूद थे। उनका नाम भी याद आ गया मुझे, रविकांत शर्मा जी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी प्रोत्साहन दिया, और भी कई बहुत से लोग थे। बाकी मीडिया के हमारे साथी थे जिन्होंने वैक्सीन की बहुत सी लगवाते हुए बहुत सी खचर बड़े बड़े कैमरों से फ़ोटो खींची। अब भैया फ़ोटो खींच गई, बड़े बड़े अखबारों में कल आएगा। लेकिन सारा मुद्दा ये है कि वैक्सीन लगवानी ज़रूरी है, और वैक्सीन लगवाएंगे तभी कोरोना से बचेंगे। आप नहीं बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे, आपके साथ रहने वाले बुज़ुर्ग माँ बाप बचेंगे। तो कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं। और आइए आपको अब ले चलते हैं बाकी जो हमारे सूत्रधार, जो हमारे पात्र हैं, उनके पास ले चलते हैं कि उन्होंने क्या कहा, इस खबर में क्या निकल के आता है। उनकी भी बात सुन ही लेते हैं, चलिए। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो कोरोना की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो 2020 निकला है वहाँ पे हमें रामलीला करने का मौका बहुत कम मिला, क्योंकि मेरे को भी 44 साल हो गए कंटिन्यूज मैं रामलीला करता आ रहा हूँ। लास्ट ईयर हमें थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, रामलीला करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोरोना की बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी। वैसे ही अब भी 2021 है, अब भी कोरोना की बीमारी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। मैं तो ये कहता हूँ, मैं वैक्सीन लगवाने आया था कि लोगों को यही मेरा मैसेज है, एक मास्क लगा के रखो, और जो डोज लगनी है वैक्सीन की वो दोनों डोज लगवा के ही रामलीला देखने जाओ, ताकि अच्छा संदेश जाएगा। इसलिए मैं रावण की वेशभूषा में आया हूँ कि रामलीला देखने बच्चे जाएं, जो भी जाएं, जो 2 डोज लगानी जरूरी है। वो गवर्नमेंट का यही कहना है कि 2 डोज लगनी चाहिए। और मैं तो यही लोगों से गुजारिश करूँगा कि मैं देखो मास्क लगा के आऊँ, इसीलिए लगा के आऊँ कि मेरा यही मैसेज है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी, और लगा के रखो मास्क लगाओगे कोरोना की बीमारी से बच सकोगे। और ये वैक्सीन लगाओगे तब भी कोरोना की बीमारी आएगी ज़रूर, लेकिन आपके बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगी, बाहर से वापस। देखो ये उनकी सोच थी। मैंने पहले वैक्सीन लगवाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे, ऐसा करेंगे। लेकिन मैंने किसी से बात की, कहते कोई विरोध वाली बात तो है ही नहीं इसमें। इसलिए मैंने 1 हफ्ता डोज अपने लेट लगवा ली है कि मैं रावण की वेशभूषा में लगवाऊंगा और प्रॉपर मास्क लगा के लगाऊंगा, क्योंकि डोज लगानी बहुत ज़रूरी है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन की डोज हमेशा लगनी चाहिए। जिन लोगों ने विरोध करना था आज तो यहाँ आए नहीं, आपके सामने ही है। तो उन्होंने भी सोचा होगा कि ये कौन सा कोई गलत काम कर रहा है, मैं कौन सा सड़कों पे जा रहा हूँ, मैं कोई भिखारी तो बना नहीं, ठीक है ना, भिखारी थोड़ा बन के जा रहा हूँ। मैं रावण बन के यहाँ आया हूँ, डोज लगवाने के लिए आया हूँ। मैं चंडीगढ़ वासियों को यही गुजारिश करूँगा, और हाथ जोड़ के, रावण महाराज ने कभी हाथ नहीं जोड़े, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है और लगवानी चाहिए। जो लोग ये कार्यक्रम को देख रहे हैं सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं। और आगे रामलीला आ रही है, क्राउड इकट्ठा होगा वहाँ पे, और रामलीला में भी हम तो यही कहेंगे कि वैक्सीन लगा के आओ, ताकि ये बीमारी कम हो, आगे बढ़े ना। ऐसा जी कि मैं सबसे पहले तो सुनील शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये कलाकार हैं, और कलाकार हमेशा जो है समाज में जागृति का एक मैसेज देते हैं। आज इन्होंने जो रावण के वेश में जिस प्रकार से एक संदेश देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया है, मेरा उसमें मानना है कि हम लोग इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए, ना कि हमें इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। और मैं भी हिंदू हूँ, इसमें किसी प्रकार का उन्होंने इस पात्र का मजाक नहीं उड़ाया है।
कि कोई उन्होंने किसी प्रकार से हिंदुओं पे, रावण पे या हिंदू मर्यादाओं पे कोई कटाक्ष किया हो। और ब्राह्मण है, रावण ब्राह्मण था। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई जात पात का इशू नहीं, वैक्सीनेशन सबके लिए है, चाहे कोई किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जाति पाति से हो, आज वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और सुनील शर्मा जी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश इस माध्यम से बड़े अच्छे ढंग से दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज 135 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान की सरकार ने वैक्सीनेट कर दिया और फ्री में वैक्सीनेशन लगाई है। हमारे देश को इस बात पे गर्व है कि हमने 2 इंडिजीनियस वैक्सीन जो हैं वो 9 महीने में विकसित की। लेकिन कुछ लोगों ने इस वैक्सीनेशन के बारे में बड़े भ्रम फैलाने की कोशिश की। कभी कहा इसमें गाय की चर्बी है, कभी कहा इसके क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुए हैं, तरह तरह की बातें करके लोगों में भ्रम पैदा किए गए। तो आज एक तरफ तो लोग जो हैं रिस्पॉन्सिबल लोग, पॉलिटिकल पार्टीज इसके भ्रम फैला रही हैं, लेकिन एक कलाकार जो है आज अपने इस वेशभूषा से, इस करैक्टर के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हर वर्ग के लिए, सबके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। और अगर हम इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे सशक्त कोई चीज़ है, जो हथियार है, तो वैक्सीनेशन है। जितनी जल्दी हम दिसंबर तक, हमारा टारगेट है कि 135 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में लग जाएगी, जो दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है। और हिंदुस्तान ने नए रिकॉर्ड हासिल किए हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि ऐसे इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, चंडीगढ़ में एक छोले भटूरे वाले ने फ्री छोले भटूरे खिलाने का निर्णय लिया वैक्सीनेशन वालों को। अभी आया कि एक जूस पिलाने वाले ने जूस पिलाना शुरू किया। ऐसे ही सुनील शर्मा जी ने भी अपने करैक्टर के माध्यम से, जिसको वो सालों से, दशकों से रावण का रोल निभाते आ रहे हैं 17 की रामलीला में, उन्होंने इस करैक्टर के माध्यम से संदेश दिया। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, लोग इससे जागरूक होंगे। देखिए, विरोध करने वालों की अपनी विचारधारा है, वो किस उस विचार को लेके वो विरोध कर रहे हैं। रावण एक ब्राह्मण थे, मगर इसको हम किसी जाति धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए, और विद्वान भी थे और चारों वेदों के ज्ञाता भी थे। तो रावण जितना विद्वान व्यक्ति शायद उस समय भी नहीं हुआ था। तो रामायण में भी पात्र में जब हम देखते हैं, तो उस समय जब रावण मृत्युशैया पे पड़े थे, तो लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी ने बोला था कि उनसे कुछ ज्ञान ले लीजिए। जब वो उनके सिर की तरफ खड़े थे, तो उन्होंने बोला था कि नहीं, जब किसी विद्वान से हमें कुछ ग्रहण करना होता है तो उसके चरणों की ओर जाके खड़े हुए। तो लक्ष्मण जी भी उनके चरणों की ओर खड़े होकर उन्होंने ज्ञान लिया था। तो इसको एक विरोध के रूप में लेना मुझे लगता गलत है। उन्होंने अपने पात्र के माध्यम से, जो वो 1976 से आज तक करते आ रहे हैं, रावण का एक रोल रामलीला के स्टेज पे करते आ रहे हैं, उसके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। ये जो देश के प्रधानमंत्री जी ने एक जन जागरण अभियान शुरू कराया वैक्सीनेशन का, जो दुनिया में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान देश में चल रहा है, उसको उन लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने उस अभियान का एक आज हिस्सा बने हैं। तो मुझे लगता है बिल्कुल सराहनीय है। अपने पात्र के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा मैसेज आज इन्होंने दिया। और कल लोगों में जब जाएगा कि लोग हर तरीके से देखते हैं, कोई हम मंच से किसी चीज़ का मैसेज देते हैं, कोई हम सोशल मीडिया के माध्यम से देते हैं, तो उन्होंने भी अपना जो पात्र वो करते आए हैं आज तक, उसके माध्यम से आज चंडीगढ़ के लोगों को वो एक मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत ही सराहनीय। लो जी, हमने अब झोला बंद कर दिया और हम थोड़ा जल्दी में हैं कि हम अपनी वैक्सीन जो है वो लगवाने जा रहे हैं। साथ ही स्टाफ के 2 मेंबरों को भी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। एक बात और, रावण जी जब नीचे उतर चुके हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, तो आप लोग काहे नहीं लगवाना चाहते वैक्सीन? ये जो सवाल है बहुत देर से उमड़ रहा है हमारी बुद्धि के अंदर। ये कपाल में ना बहुत सी खुराफात हो रही है कि आप काहे नहीं उतर रहे हैं। अरे राम के वंशज हैं आप, प्रभु श्री राम के, वैक्सीन लगवाइए, डरिए मत। उन्होंने बड़े बड़े टीर चलाए हैं, आप एक वैक्सीन अपने बाजू में खुशवाइए और कोरोना महामारी से बचिए। वो देखिए पीछे बहुत सी जनता आ रही है, आइए उनके पास ही चल पड़ते हैं और उनसे पूछेंगे कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई है कि नहीं लगवाई है, और ये भी पूछेंगे कि इनको डर लगता है कि नहीं लगता। भाई 1 मिनट रुको यार, एक बात बताओ यार, तुमने वैक्सीन लगवाई है? नहीं लगवाई? आधार कार्ड नहीं बनाना। तो आधार कार्ड अच्छा, क्या उम्र है? अभी हमारी है 16-17 साल की होगी। जब बच्चों को लगेगा तब तो लगवाओगे? हाँ, लगवाएंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आ गया यार। इसको देखो कितना जुनून में है कि हाँ हम वैक्सीन लगवाएंगे, जब बच्चों को वैक्सीन लगेगी तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएंगे। तो भैया तुम भी थोड़ा सतर्क रहिए हैं और थोड़ा मौज में जाएं। वहाँ एकदम ऐसे जाएं कि जैसे कहीं यूपी वाले नहीं होते, बिहार वाले, कहीं कोई वो दिखाई जाती है, आतिशबाजी दिखाई जाती है, अपना वो जुनून दिखाया जाता है, हम जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो वैसा दिखाइए, वैक्सीन लगवाने जाइए, 4 दोस्तों को साथ में ले जाइए उठा के। और लड़कियाँ भी ऐसा ही कीजिए, 3-4 सहेलियों को ले जाइए, हाँ चल मेरी सहेली तुझे भी लेके चलती हूँ, वैक्सीन लगवाइए और इसको सीरियस लीजिए। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ राहुल तिवारी,
राष्ट्रीय खबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।